हेलो एवरीवन। तो आज हम किडनी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग है किडनी के बारे में पढ़ने के लिए एक स्टोरी की तरह, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरी कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला पाऊंगी। तो ये क्लास 10th का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का किडनी। तो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ किडनी के बारे में हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हर एक वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा किडनी से रिलेटेड। तो आप चाहते हैं ऐसे ही हमारे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं किडनी। तो अब क्या है, अब तुम्हारे मन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रोचक सा सवाल चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? सवाल चल रहा होगा, यार एक बात बताओ, किडनी में ऐसा क्या है? किडनी में ऐसा क्या है? किडनी में ऐसा कुछ खास है क्या? क्या मतलब? कैसे? तो फिल्टर कर पा रही हो? देखो हमारे घर में तो आरओ लगे हुए हैं। आरओ के अंदर तो फिल्टर होगा, फिल्टर के अंदर फिल्टर पेपर होगा, जिसकी मदद से पानी फिल्टर हो जाता है कि नहीं? ठीक है, बट किडनी के अंदर क्या है? बट किडनी के अंदर क्या है? बट किडनी के अंदर क्या है ऐसा? किडनी के अंदर क्या है? क्या है किडनी के अंदर? भी फिल्टर पेपर है क्या? बात नहीं, बात नहीं, किडनी के अंदर फिल्टर पेपर नहीं है। वट किडनी के अंदर एक छुपी रुस्तम चीज है। क्या है? एक छुपी रुस्तम चीज है, जिसकी जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या है वो छुपी रुस्तम चीज? किडनी के अंदर फिल्टर पेपर तो नहीं है बच्चों, पर उसके अंदर एक छुपी रुस्तम चीज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। रट लो, रट लो, नेफ्रॉन 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 याद रखेंगे। कौन को याद रखेंगे? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है ना। नेफ्रॉन को हम प्यार से क्या बुलाएंगे? तो हम इस किडनी के पूरे लेक्चर में नेफ्रॉन को क्या बुलाएंगे प्यार से याद रखने के लिए? छोटे मियाँ। क्या बुलाएंगे? छोटे मियाँ। तो क्या बुलाएंगे भैया? छोटे मियाँ। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है क्या? छोटे मियाँ। तो छोटे मियाँ और क्यों है? तो छोटे मियाँ क्यों है? तो छोटे मियाँ उसके बारे में हम अभी करने वाले हैं बात। तो सबसे पहले लिखेंगे किडनी। क्या लिखेंगे? किडनी लिखेंगे सबसे पहले। आप अपनी नोटबुक पर सबसे पहले किडनी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? सबसे पहले लिखेंगे किडनी। किडनी आर two bean shaped organ found on the left and right side of the body and responsible for filtering, removing waste and controlling the body fluid balance kidney। क्या है? तो एक बीन शेप्ड एक बीन शेप्ड है, जिसका मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन। क्या है मेन काम? फिल्ट्रेसिंग। फिल्ट्रेसिंग। तो ब्लड का है क्या? काय का फिल्ट्रेशन? ब्लड का है ना। ब्लड को वो फिल्टर करती है। किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। आगे करते हैं। अब देखो किडनी का जो पूरा प्रोसेस है, जो किडनी का पूरा प्रोसेस है, जो मैंने आपको समझाया है कि वो थियोरेटिकली बेस्ट थ्रू द रीनल आर्टरी। क्या? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की मदद से ब्लड जो है तो कहाँ घुसता है? किडनी के अंदर। रीनल आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर, ठीक है। फिल्टर ब्लड लीव्स थ्रू रीनल वेन्स, उसकी मदद से रीनल वेन्स की मदद से कहाँ पर जाता है? वापस से ब्लड चला जाता है। रीनल वापस से कहाँ? ब्लड चला जाता है। एंटर होता है काय से? रीनल आर्टरी से, और जाता काय से है? रीनल वेन्स से, ठीक है, इधर तक। तो एक्सिस वाटर एंड टॉक्सिक सब्सटेंस लीव थ्रू यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ आते हैं? यूरेटर से कहाँ आते हैं? यूरिन। कहाँ आते हैं? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। इमेजिन कर लो, क्या कर लो? इमेजिन कर लो यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद इमेजिन करो यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेथ्रा, ठीक है। तो बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। क्या है? बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। देखो ये है रीनल आर्टरी। यहाँ से क्या करता है? ब्लड घुसता है, आई मीन एंटर करता है, और बाहर कहाँ से जाता है? रीनल बेन्स से। ये है रीनल बेन्स, यहाँ से बाहर करता है, यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। ये है यूरेट्रा। ये क्या है? यूरेट्रा। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है। क्या है? क्या क्वेश्चन है? एक सवाल मेरे मन में है, व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ मतलब व्हाट एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। ये क्या है? पीवाईक्यू पूछा गया है था 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर यह सवाल पूछा गया है, व्हाट एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। एंड एक तो जरूरी क्या है और कैसे, मतलब जरूरी क्या है यूरिन का और कैसे यूरिन बन रहा है, इसका मतलब है, और उसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले व्हाट यूरिन इज प्रोड्यूस टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिज्म। बेस्ट यूरिन क्यों बन रहा है? बेस्ट यूरिन क्यों बन रहा है?
हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है ताकि जितनी भी जो इम्प्योरिटी है, क्यों बनना है, जितनी भी इम्प्योरिटी है ना, ये सब हमारी बॉडी से क्या हो जाए, निकल जाए। क्या हो जाए, निकल जाए। जितने भी हार्मफुल वेस्ट है उस बॉडी से निकल जाए, इस वजह से बन रहा है। क्लियर है? और कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है? बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की फिल्ट्रेशन से बन रहा है। ब्लड की फिल्ट्रेशन से, किडनी की मदद से, ठीक है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से और किडनी की मदद से बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट एंड हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। तो याद रखना, बाय क्यों बन रहा है, क्योंकि आज जितनी भी मेटाबॉलिक वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको बाहर निकालना है ना। जिंदगी में जितनी भी टॉक्सिक चीजें होती हैं ना बेटा, उनको समय के साथ अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया करो, वरना वो टॉक्सिक सब्सटेंस कब अंदर से खाने लगे और तुम्हें कैसा बना दें, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ना। और यह बात सिर्फ यूरिन के लिए नहीं है, यह बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है। देखो कैसे, दांत दिखा रहा है, ठीक है, तो क्या है, टू गेट रिव हार्मफुल वेस्ट, उसके अलावा बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन, फिल्ट्रेशन बाय फिल्ट्रेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। तो क्या है, अब हम बढ़ रहे हैं नेफ्रॉन की तरफ। तो नेफ्रॉन मतलब छोटे मियाँ, अभी बताया था हम इस कहानी में नेफ्रॉन को छोटे मियाँ का किरदार देंगे। तो नेफ्रॉन मतलब छोटे मियाँ की तरफ। भाई छोटे मियाँ अब नाम से है छोटे, नाम तो इनका छोटा है, छोटे मियाँ। काम से है भैया बहुत बड़ा। सोचो सोचो क्यों, क्यों ये बहुत बड़ा है, इतने सारे फंक्शन करता है, इतने सारे फंक्शन करता है कि तुम सोच नहीं सकते। बट आज मैं तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दूंगी और आज मैं तुम्हें समझा दूंगी नेफ्रॉन बेसिकली है क्या। आपको एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस। सोचो, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। मिलियन समझते हैं ना, 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। मतलब साइज क्या है, बड़ा छोटा सा साइज है बट काम बड़ा। इसका इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। क्या, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट सिस्टम। तो याद रखना नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन होता है। कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। अगली चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देयर आर मिनरल्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इस किडनी। बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ आ गया। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, क्या क्लियर नजर आ रहा है आपको डायग्राम? तो डायग्राम आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे और आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि भैया, लग रहा होगा भाई, आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा, मतलब एक बात बताओ, यह तो क्या ही डायग्राम है। मतलब ये थोड़ा पूछा जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, यहाँ कहाँ फंस गए भाई। मैं माफी चाहूंगा यह बोलने के लिए कि यह डायग्राम पूछा जा सकता है। यह डायग्राम एग्जाम के अंदर अभी तक डायरेक्टली तो इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट स्कूल एग्जाम के अंदर बिल्कुल आता है, हाफ ईयरली के बिल्कुल आता है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी, यह गंदा सा डायग्राम मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, गंदा सा डायग्राम है ना, बिल्कुल मैं मान रही हूँ, बट ये पूछा जा सकता है। अब कैसे करें, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करें, तभी जाकर ये डायग्राम बनाना सीख पाओगे। अब एक एक करके इसके काम समझते हैं। नेफ्रॉन ना 3 स्टेप के अंदर ब्लड को फिल्टर करता है। कितने स्टेप के अंदर, 3 स्टेप के अंदर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। ये देखो, ये गंदा सा डायग्राम है भाई, इसको कैसे प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा अंदर, ठीक है। 3 स्टेप के अंदर, उन तीनों स्टेप को समझाऊंगी, ध्यान से सुन लेना। अगर आज इन तीनों स्टेप को समझ के गए तो नेफ्रॉन में कभी जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सुन लेना, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे स्कूल में स्किप करते हैं, किसी को नहीं आता समझ में, बट तुम समझ लोगे, एक बार में आ जाएगा। देखो, ब्लड आया, ब्लड आया, क्या हुआ, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, कहे कहाँ से आता है ब्लड। अब ब्लड तो आया, कहाँ से आता, ब्लड कहाँ से आता है, तो आर्टरी से, आर्टरी से ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, आर्टरी से ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर। जैसे ही ब्लड अंदर आता है तो छोटी मियाँ बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत करेंगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो ब्लड पूछता है, भैया मेरा स्वागत कैसे करोगे। तो भाई ये जो छोटी मियाँ हैं रिप्लाई करते हैं कि यार मेरे पास ना एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल है जिसको मैं बोलता हूँ बॉन्स कैप्सूल, जिसको हम बोलता हूँ वुमेन्स कैप्सूल। क्या बोलता हूँ, वुमेन्स कैप्सूल, क्या बोलता हूँ, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो मतलब ब्लड बोल रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल स्वागत करेंगे। कौन बोल रहा, वुमेन्स कैप्सूल, स्वागत करेंगे, वुमेन्स कैप्सूल की मदद से स्वागत करेंगे। तो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, है ना, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे,
फिर क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा, थोड़ा सा और जूम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एक आपका वुमेन्स कैप्सूल है, क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, हम बोलते हैं उसे ग्लोम्युलर, क्या बोलते हैं, ग्लोम्युलरस। यह यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिखी होगी, ग्लोम्युलरस, ठीक है। तो ब्लड आया, ब्लड ने बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो छोटी मियाँ ने बोला बिल्कुल करेंगे, वुमेन्स कैप्सूल की मदद से, काय की मदद से, वुमेन्स कैप्सूल की मदद से करेंगे। तो क्या करता है, ये अपनी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड है कैप्सूल के अंदर इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, इकट्ठा कर लेता है। अब वुमेन्स कैप्सूल क्या करती है, समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना, छोटी मियाँ नहीं, क्या, छोटी मियाँ नहीं, कॉम्प्लीशन कैप्सूल, कैप्सूल समझते हो ना, एक स्ट्रक्चर कैप्सूल, वो गोली खाई होगी वैसे, ठीक है। अब ये वुमेन्स कैप्सूल ना बड़ा ही शातिर चीज है, क्या है, बड़ा ही शातिर चीज है। इसने पता है क्या करा, इसने पता क्या करा, ब्लड के साथ ब्लड आया था, मतलब ब्लड के साथ ब्लड आया था, ब्लड की जिंदगी भी इम्प्योरिटी से भरी थी, इसने सारी इम्प्योरिटी इसने खींच ली, मतलब वुमेन्स कैप्सूल ने एक तरीके से वैक्यूम का काम करा, क्या, वैक्यूम क्या करता है, खींच लेता है। वैसे जितने भी इम्प्योरिटी थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटी पीछे फेंक दी, पीछे फेंक दी, देखो सारी इम्प्योरिटी पीछे फेंक दी, ठीक है। ब्लड चौंक गया, ब्लड ने बोला यार सारी इम्प्योरिटी निकाल दी, यार तुम तो बढ़िया इंसान हो यार। फिर ब्लड बोलता है ठीक है यार, सारी इम्प्योरिटी तुमने ले ली, तो अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो छोटी मियाँ ने भी बोला ठीक है जाओ, दुआओं में तुम्हें याद रखूंगा। अब ये ब्लड यहाँ से निकल जाता है, क्या करता है, अब ये ब्लड यहाँ से निकल जाता है, देखो अब ये ब्लड क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है। फिर क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटी थी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ब्लड जा रहा है खुशी खुशी, हंसी खुशी खुशी आगे बढ़ रहा है, और ब्लड को अचानक से याद आता है, ओ भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया, साथ तो स्कैम हो गया, पता है कैसे, यह तो छोटा मियाँ था ना, वो वुमेन्स कैप्सूल था, इसने पता क्या करा, इसने इम्प्योरिटी के साथ जितने भी गुड पार्टिकल्स थे, जैसे कि ग्लूकोज, अनडाइजेस्टेड ग्लूकोज, और फिर आप बोल सकते हैं फैटी एसिड वगैरह ना, जितने भी अच्छे पार्टिकल्स थे ब्लड से वो भी ले लिए, और बहुत पानी भी निकाल लिया। तो ब्लड को याद हुआ यार मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे अच्छे पार्टिकल्स ले लिए, ग्लूकोज भी ले गए, तो मेरा ब्लड को गुस्सा आया, ब्लड ने बोला यार छोटे मियाँ से मेरे पार्टिकल्स वापस करो। तो छोटे मियाँ ने बोला शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, मैं तुम्हारे पार्टिकल वापस कर दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड ने बोला कैसे करोगे वापस, ध्यान से सुनना, ब्लड ने बोला कैसे करोगे वापस। तो छोटे मियाँ ने बोला, छोटे मियाँ ने ब्लड से बोला कि तुम वापस आओ घूम के, क्या करो, वापस आओ घूम के, वापस आओ घूम के। छोटे मियाँ ने ब्लड से बोला वापस घूम के आओ, तुम क्या करो, ध्यान से देखना, ब्लड को क्या बोला, ब्लड को बोला कि तुम ना वापस आओ घूम के, तुम ना वापस आओ घूम के, वापस आओ घूम के। तो फिर क्या हुआ, ये देख रहे, तो ब्लड को बोला, ब्लड जा रहा अपने रास्ते पर, ब्लड को बोला तुम वापस वापस आओ। अब ये जो आपकी लूप्स दिख रही हैं, ये जो आपको लूप्स दिख रही हैं यहाँ, ये लूप्स 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 दिख रही हैं, ये क्या है, यहाँ पर होता है रीएब्जॉर्प्शन। अभी आप एक करके पॉइंट आपको लिखा दूंगी, अभी आप समझते चलो। पहले स्टेप ये क्या हुआ, सारा पानी और सारी चीजें खींच ली ब्लड को, बाद में रीएब्जॉर्ब हुआ कि भाई मेरे साथ तो, बाद में ब्लड को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे साथ तो चीटिंग हुई है, तो ब्लड वापस गया, ब्लड वापस गया तो क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन, जितनी भी अच्छी चीजें थी वो वापस से ब्लड में आ गई, जितनी भी अच्छी चीजें थी जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, तो सब ब्लड में वापस आ गई। अब ब्लड खुश है कि हाँ यार अब मेरे पास सब आ गया, ठीक है, अब मेरे पास सब आ गया। तो ब्लड क्या करता है, फिर ब्लड यहाँ से घूमते हुए और यहाँ से ब्लड वापस अपने घर निकल जाता है, ठीक है, ब्लड घूमते 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 यहाँ से वापस निकल जाता है। और छोटी मियाँ क्या करता है, छोटे मियाँ का मतलब नेफ्रॉन, देखो ये लिखा ना ग्लोम्युलर की स्पेलिंग, मैंने आपसे कही थी ये है ग्लोम्युलर। तो फिर छोटे मियाँ क्या करता है, हमने किसे कहा था, छोटे मियाँ नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको एक ट्यूब में फेंक देता है, कहाँ फेंक देता है, ट्यूब में फेंक देता है, जिसके फेंक देता है एक ट्यूब में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, इस ट्यूब में फेंक देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट मतलब एक ट्यूब जो कि सारी इम्प्योरिटी को कलेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या क्या करता है, सारी इम्प्योरिटी को यूरेटर में पहुंचा देता है। क्या चीज समझ आई, क्या चीज समझ आई, क्या चीज समझ आई, जल्दी बताओ। अब एक बात फिर सुनो, अभी मत लिखना कुछ भी, अब वापस सुनो कहानी। क्या कहानी थी, छोटे मियाँ और ब्लड की। ब्लड आया छोटे मियाँ के पास कि भाई मुझे क्लीन कर दो, क्या कर दो, क्लीन कर दो। तो छोटी मियाँ ने क्या करा,
छोटे मियाँ ने बोला तुम्हारा स्वागत करेंगे हम उसके साथ, काय के साथ, वुमेन्स कैप्सूल के साथ। काय के साथ? वुमेन्स कैप्सूल के साथ। के अंदर क्या? वुमेन्स कैप्सूल के साथ। वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या था? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर थे ग्लोम्युलर। क्या थे? ग्लोम्युलर। ये देखो, तो क्या हुआ, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर ठीक है। अब वुमेन्स कैप्सूल ने क्या करा, जितनी भी इम्प्योरिटी थी सारी इम्प्योरिटी को खींच लिया। ब्लड खुशी खुशी वापस जा रहा था। ब्लड को फिर याद आया मेरे साथ तो स्कैम हो गया, भैया मेरी तो इम्प्योरिटी के साथ अच्छी अच्छी चीजें भी ले ली। इतने इसने जैसे कि ग्लूकोज, तो ब्लड ने बोला अरे भाई यार गलत करा तुमने यार, तुम मुझे वापस दो। तो ब्लड घूम के वापस से आता है और बोलता है मुझे मेरी चीजें वापस दो। तो छोटी मियाँ ने बोला अरे टेंशन मत लो, तुम आओ हमारे पास, हम तुम्हें वापस दे देंगे। तो क्या करता है ब्लड, जितनी भी चीजें जो अच्छी थी जैसे ग्लूकोज, उसको वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर देता है। फिर ब्लड ऐसी खुशी वापस से निकल जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो कंडक्टिंग डक्ट में चली जाती है। ये है, जितनी इम्प्योरिटी थी कंडक्टिंग डक्ट में कैद हो जाती है। पर कलेक्टिंग डक्ट मतलब कंडक्टिंग डक्ट में आकर कैद हो जाती है। यह जो आप देख पा रहे हो यह है कंडक्टिंग डक्ट। ये इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन 3 स्टेप के अंदर आपको याद रखना है। पहला स्टेप होता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अब बस आपको क्या करना है, टर्म याद कर लो। पहला टर्म है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। पहला क्या है? ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर सारा फिल्ट्रेशन हो गया। ब्लड उस पहले स्टेप को हम बोलते हैं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। नाइट्रोजन बेस्ड ग्लूकोज वाटर अमाइनो एसिड एसिडिक साल्ट और फ्रॉम द ब्लड आर फिल्ट्रेशन एंड इनिशियल फिल्ट्रेशन इनटू द वोन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। मतलब जितने भी मतलब जितने भी मतलब जितने भी इम्प्योरिटी थी उन सारी इम्प्योरिटी को खींच लेना, उसको हम बोलते हैं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ये देखो, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन मतलब जितनी भी इम्प्योरिटी, उस इम्प्योरिटी को खींच लेना, उसे क्या कहते हैं? ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन में नाइट्रोजन बेस्ड ग्लूकोज वाटर अमाइनो एसिड एक्सेस साल्ट फ्रॉम द ब्लड वॉन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब क्या, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बुक्स लैंग्वेज लिखो, तुम समझ गए ना जो मैंने समझाया, चाहे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। तो दोस्त, रटना सब कुछ नहीं होता, कहानियों से समझना इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मन मेरा मेन काम क्या है? तुम्हें साइंस सिखाना। मेरा मेन काम है कि तुम्हें डेफिनेशन रटाना है ना। मुझे नहीं पता बाकी टीचर तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं मेरा ये मानना है, बट बहुत टीचर हैं जो कि शायद तुम्हें बायोलॉजी रटने वाले, और तुम्हें लगता है यार ये टीचर तो हमें सब पढ़ाएंगे, तो ना, बट तुम्हें रटा रहे। मैं तुम्हें बस चाहता हूँ कि तुम यार सब्जेक्ट से प्यार करना सीखो, समझना सीखो, कहानियों से समझना सीखो। ठीक है, चलो, पहला है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, हो गया। डोंट नॉट हो गया। चलो ना, तो यह था हमारा पहला स्टेप। क्या था? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? वापस से चीजों को एब्जॉर्ब करना। और यह करता था जब ब्लड पीछे मुड़ के देखता था कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, स्कैम हो गया, अब जब मेरे साथ स्कैम हो गया तो अब वापस से मैं अपने रास्ते अच्छी चीजों को वापस ले लूंगा ब्लड के अंदर। अब प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड साल्ट मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द फिल्ट्रेशन आर रीएब्जॉर्ब बैक वाई कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ठीक है, क्या करते हैं ब्लड वापस से उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द नेफ्रॉन, जितनी भी यूजफुल चीजें। क्लियर? लास्ट है टिब्यूलर सिग्रीशन। क्या है? टिब्यूलर सिग्रीशन। लास्ट क्या है? टिब्यूलर सिग्रीशन। ये है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन का डायग्राम। लास्ट क्या है? टिब्यूलर सिग्रीशन। तो क्या होता है टिब्यूलर सिग्रीशन? जितनी भी इम्प्योरिटी, जितनी भी बेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन सारे बेस्ट प्रोडक्टों को कलेक्टिंग डक्ट में जाकर स्टोर करना। यूरिन एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट सिग्रीट इनटू द ट्यूब विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ। कलेक्टिंग डक्ट से कहां पर जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट से कहां पर जाएगा? बोलो भाई, कहां जाएगा? यूरेटर में जाएगा। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ब्लैडर, यूरेथ्रा याद रखना। हमारे 3 स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप के नाम याद रखना। अंदर का जो कंटेंट है तीनों का वो आप खुद से भी बना सकते हो ना दोस्त। तीनों के नाम याद आपको रखने हैं। पहला स्टेप होता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट होता है टिब्यूलर सिग्रीशन। ठीक है, टिब्यूलर सिग्रीशन और इसकी सिग्रीशन। ठीक है, टिब्यूलर सिग्रीशन, इसके डायग्राम आपको जो साइड से डायग्राम बने हैं बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का यह वाला डायग्राम है। जो डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कोशिश करोगे, ये वाला डायग्राम, ये वाला प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। किडनी का ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन होना यूरेटर के में जानता है। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिन को स्टोर करता है। लास्ट होता है यूरिया, जिससे कि हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। यूरेटर जिससे हम
यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। आपको आई होप आपको कहानी के द्वारा आपको ये किडनी समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट में बता के जाएँ कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको किडनी समझ आया कि नहीं। और इसमें कुछ मतलब डिफाइन जैसे कि फ़िल्ट्रेशन, रीएब्ज़ॉर्प्शन और सिलेक्शन, एसिग्रेशन, ऐसे आपको ये डायग्राम्स हैं। अगर आपको ये डायग्राम्स चाहिए और ये नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर जॉइन करें। डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जॉइन कर लें एंड अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में बताएँ। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।